गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 1 ईवीएस स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर 19 अप इन द स्काई इसे करने वाले हैं। चलिए आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो आपका चैप्टर का नेम अप इन द स्काई, इसका मतलब होता है ऊपर आसमान में। तो इस चैप्टर में हम ऊपर आसमान के बारे में पढ़ेंगे कि हमें ऊपर आसमान में स्काई में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है और किस किस टाइम दिखाई देती है, वही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। When we look up in the sky, we see many things, but these things are seen in the sky at different times. देखो, जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, पर ये जो चीज़ें हैं ये हमें स्काई में अलग अलग टाइम्स पे दिखाई देती है। तो देखो, डे टाइम का मतलब होता है दिन के समय। जो चीज़ें हमें दिन के समय आसमान में दिखाई देती है उनके बारे में पढ़ते हैं अब हम। We see the sun during daytime. The sun is a hot ball of fire. देखो, दिन के समय हमें आसमान में सन दिखाई देता है। सन का मतलब होता है सूरज। देखो, ये सन की पिक्चर है। तो दिन के समय हमें आसमान में सन दिखाई देता है। सन क्या है? सन इज़ अ हॉट बॉल ऑफ फायर। सन एक आग का गोला है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, जो कि हमें हीट और लाइट देता है। हीट का मतलब होता है गर्मी और लाइट का मतलब होता है रोशनी। तो सन से, सूरज से हमें हीट और लाइट मिलती है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखो अब, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब देखो, राइजेज का मतलब है निकलना, उदय होना। तो सन जो है वो कौन सी डायरेक्शन से निकलता है? सन आपका ईस्ट से, ईस्ट डायरेक्शन, दिशा से निकलता है। और छुपता कहाँ पे है? ये अस्त होता है, छिपता है वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको ये दोनों डायरेक्शंस भी याद रखनी है। आपका सन निकलता है ईस्ट डायरेक्शन से और वो सेट होता है, अस्त होता है, मतलब छिपता है वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको ये दोनों डायरेक्शन भी याद रखनी है। अब देखो, नीचे पिक्चर्स भी दी गई है आपको। ये सनराइज़ की पिक्चर है, मतलब जब सन निकल रहा है। और ये सनसेट की पिक्चर है, यानी जब सन छिप रहा है, जा रहा है। आगे देखो, द स्काई ड्यूरिंग नाइट। अब नाइट मतलब रात के दौरान स्काई, आसमान। तो रात के समय हमें आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? देखो, रात के समय हमें आसमान में मून और स्टार्स दिखाई देते हैं। वी सी द मून एट नाइट, इट गिव्स अस लाइट एट नाइट। देखो, रात के समय हमें आसमान में चाँद दिखाई देता है और चाँद हमें लाइट देता है। द मून चेंजेस शेप एवरी नाइट। और जो मून होता है, मून मतलब चाँद, ये हर नाइट को अपनी शेप चेंज करता है। द स्टार्स ऑल्सो ट्विंकल इन द स्काई। तो देखो, चाँद के अलावा आसमान में हमें स्टार्स भी दिखाई देते हैं, मतलब सितारे, तारे। तो ये जो तारे हैं ये ट्विंकल करते रहते हैं स्काई में, आसमान में। ट्विंकल का मतलब है ये टिमटिमाते रहते हैं। वी कैन नॉट काउंट दैम। और हम इन स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। द स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। देखो, स्टार्स हमें बिल्कुल छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं। बहुत दूर होने की वजह से ये हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब देखो यहाँ पे चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून। देखो, मून की जो अलग अलग शेप्स है, हर रात को मून की शेप डिफरेंट होती है। कभी ये इस शेप का होता है, कभी ऐसा होता है, कभी ये फुल होता है, पूरा मून होता है। तो मून हर नाइट को अपनी शेप चेंज करता है। आगे देखो, डू यू नो में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू द लैंड ऑन द मून। देखो, मून पे, चाँद पे जाने वाला पहला आदमी, पहला इंसान कौन था? वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपको इस आदमी का नाम याद रखना है। मून पे सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे देखो, आफ्टर रेनफॉल वी समटाइम्स सी अ रेनबो, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इट हैज़ 7 कलर्स। देखो, कई बार क्या होता है, बारिश होती है जब, तो उसके बाद हमें आसमान में रेनबो भी दिखाई देता है। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। देखो, ये रेनबो की पिक्चर है। देखो, ये भी हमें आसमान में दिखाई देता है। कब? जब बारिश होती है। बारिश के बाद हमें आसमान में रेनबो दिखाई देता है, मतलब इंद्रधनुष दिखता है। और ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और इसमें कितने कलर्स होते हैं? इसमें 7 कलर्स होते हैं। तो बेटा, ये आपका चैप्टर 19 अप इन द स्काई यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने आसमान में जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जिस दौरान, जिस समय वो दिखाई देती हैं, वो सब पढ़ा।
आपका इस चैप्टर को आप रीड करोगे। अब हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट पेज पे देखो, ए पार्ट आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर के लिए 3 ऑप्शन है। आपको सही ऑप्शन को ढूंढना है और उसके सामने वाले बॉक्स में टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1, वी सी द डैश ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के डे टाइम मतलब दिन के समय में हम क्या देखते हैं? दिन के समय में हमें आसमान में, स्काई में क्या दिखाई देता है? मून, सन, स्टार्स। तो देखो, दिन के समय में, डे टाइम में आसमान में हमें सन दिखाई देता है, तो आप सन पे टिक करोगे। सेकेंड, वी सी द डैश एट नाइट। और नाइट टाइम में क्या दिखाई देता है हमें? मून, स्टार्स, बोथ ए एंड बी। तो देखो, मून और स्टार्स दोनों ही दिखाई देते हैं नाइट टाइम में, तो आप ऑप्शन सी, बोथ, बोथ मतलब दोनों, जो आपका ऑप्शन ए है और बी है वो दोनों, तो आप ऑप्शन सी को टिक करना। थर्ड देखो, ऑन अ रेनी डे वी सी अ डैश इन द स्काई। रेनी डे मतलब जब बरसात के दिन होते हैं तो हमें आसमान में कई बार क्या दिखाई देता है? मून, सन, रेनबो। तो देखो, जब बारिश होती है तो हमें वहाँ पे आसमान में बारिश के दौरान रेनबो दिखाई देता है, मतलब इंद्रधनुष। तो आप ऑप्शन सी को टिक करना। बी पार्ट देखो, लुक एट द पिक्चर्स एंड देन फिल इन द मिसिंग लेटर्स। नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, उनके नीचे उन पिक्चर्स के नेम लिखे हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, कुछ लेटर्स मिसिंग है, तो आपको उन मिसिंग लेटर्स को लिखना है। फर्स्ट पिक्चर देखो, ये है मून। मून के लिए हमें एम लेटर दे रखा है, बाकी जो 3 लेटर्स हैं इसके स्पेलिंग के वो आपको लिखने हैं, MOON, मून। सेकेंड है सन, तो नीचे सन लिखना। थर्ड है आपका रेनबो, तो देखो आर लेटर आपको लिखा है, बाकी लेटर्स लिख के आप इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करोगे। क्लियर है बेटा? आपको इन तीनों की स्पेलिंग लर्न भी करनी है। आगे देखो, सी पार्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इससे पहले देखो आपके वर्ड मीनिंग, 9 वर्ड मीनिंग्स हैं। फर्स्ट है स्काई। स्काई मतलब आसमान। थिंग्स होती हैं चीज़ें, सन सूरज, फायर आग, हीट गर्मी, मून चाँद, फार दूर, रेनबो इंद्रधनुष, रेनफॉल बारिश। तो ये 9 वर्ड मीनिंग्स हैं, इन्हें आप नोटबुक में नोट करोगे और लर्न करोगे। अब करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द सन गिव अस। सन हमें क्या देता है? सन से हमें क्या मिलता है? देखो, हमने पढ़ा था चैप्टर में, सन से हमें हीट और लाइट मिलती है, तो आप इसका आंसर लिखोगे, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। एक रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स, तो इसका आंसर आप लिखोगे 7 कलर्स। क्वेश्चन नंबर 3, डज द शेप ऑफ अ मून रिमेन्स द सेम एवरी नाइट। क्या मून की शेप हर नाइट को सेम रहती है, चेंज नहीं होती? तो देखो, ये आपका इसका आंसर होगा नो। इसकी शेप हमेशा सेम नहीं रहती, हर नाइट को मून की शेप एक जैसी सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, तो थर्ड का आंसर आप लिखोगे नो। क्लियर है बेटा? तो ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को रीड करोगे, इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट करोगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चे। थैंक यू।